हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं हूँ आपकी मुनमुन मौसी और आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी से अपने बिस्तर पे अपने फेवरेट टॉय के साथ आ जाइए और लाइट को हल्का कर दीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत का मतलब जब आप कोई भी काम पूरी लगन के साथ करते हैं। और आज का यहाँ का इस स्टोरी का हीरो है गधे महाराज। स्टोरी का मेन हीरो गधे महाराज जिसका नाम है सुल्तान। पसंद आया आपको इस गधे का नाम? ऐसा ही ये गधा है। तो चलिए सुनते हैं गधे महाराज की कहानी। एक गांव में एक गधा रहता था। वह देखने में तो घोड़े के से थोड़ा छोटा होता है। अगर आपने कभी देखा हो अपने आसपास, उसकी हाइट घोड़े से थोड़ी कम होती है। और अपने आसपास उसे देखा हो तो आप उसको ध्यान से देखिएगा कि वो कितनी मेहनत करता है। तो आपको पता है गधे के जीवन में भी बहुत मेहनत होती है। यानी गधे का काम है बहुत सा सामान अपनी पीठ पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। शहरों में तो हम गाड़ियां चलती हैं सामान के लिए, पर गांव में आज भी गधे पर ही सामान लाया और ले जाया जाता है। मैं जिस गधे की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम उसके मालिक ने सुल्तान रखा है, जिसका मतलब होता है राजा। अब ये राजा कैसा जीवन जी रहा था ये आगे आप सुनिए। और वही सुल्तान सारा दिन मैले कपड़े लेकर नदी पर जाता और भीगे धुले हुए कपड़े उठाकर घर लाता। फिर उसका मालिक कपड़े सूखने पर उसके पीठ पर कपड़ों को रखता और दुकान तक ले जाता। और जब पैसे मिलते तो सुल्तान की पीठ पर सामान लाद कर घर ले आता। सारा दिन यही कामों में निकल जाता और सुल्तान सभी काम खुशी खुशी करता। ऐसे करते कई दिन, कई महीने और कई साल निकल गए। पर सुल्तान की सेहत खराब होती चली गई, क्योंकि जितना वो काम करता था, मेहनत करता था, उससे इतना अच्छा खाना नहीं मिलता था। उसका मालिक उसके खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। जब सुल्तान की तबीयत खराब हो गई तो उसके मालिक ने उसे बहुत दूर छोड़ने का फैसला किया। अब वह उसे एक गाड़ी में डालकर बीमार सुल्तान को एक गांव के बाहर फेंक कर चला गया। सुल्तान बीमार था, बहुत थका हुआ था, तो वह उसको पता भी नहीं चला कि वो अपने घर से कितना दूर कैसे पहुंचा। पर जब सुबह हुई उसकी नींद टूटी तो उसने अपने आप को बहुत सारे पेड़ों के बीच में देखा। दूर एक छोटा सा घर दिख रहा था। सुल्तान उठकर धीरे धीरे उस घर की तरफ गया, जहाँ एक बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी निकाल रही थी। उन्होंने जब सुल्तान को देखा तो हैरानी से बोली, तुम कहाँ से आ गए? सुल्तान को बहुत प्यास लगी थी। तो दादी समझ गई कि उसको प्यास लग रही है और वो बीमार भी लग रहा है। तो उन्होंने ये गधे को, भूखा और प्यासा जो लग रहा था गधा, दादी ने झट से उसे कुएं का एक ठंडा ठंडा पानी पिलाया। और जब तक सुल्तान पानी पीता, दादी उसके लिए हरी भरी घास, कुछ फल सब्जियां सभी उसके सामने रख दिए। सुल्तान को भी बहुत भूख लगी थी, वह उसे फटाफट खाने लगा। दादी ने सुल्तान की पीठ थपथपाई और कहा कि मैंने तुम्हारे खाने में थोड़ी सी दवाई भी मिला दी है, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। कुछ दिन तक, जब तक कि सुल्तान ठीक नहीं हो गया, दादी उसे रोज सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बड़े प्यार से खाना, दवाई, पानी देती। क्या आप भी तीनों टाइम खाना खाते हैं या कुछ गलत खाना खाते हैं? तो हमें जब भी खाए खाना, सुबह नाश्ता, दोपहर को दोपहर का खाना और रात को अच्छा स्वादिष्ट खाना ज़रूर खाएं। बाहर के खाने को थोड़ा सा करें अवॉइड। अब सुल्तान भी दादी को पहचानता, दादी से बातें करता। मतलब कि वो बात नहीं कर सकता था, लेकिन दादी उसको जो बातें बताती, गधे महाराज को जैसे सब समझ आती। और अब गधे महाराज जी दादी को भी प्यार करने लगे, क्योंकि जब आपका कोई इतना ध्यान रखता है, आपकी तबीयत खराब हो तो आपको टाइम से खाना देता है और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखता है, तो आप भी उसको लाइक करते हैं ना। तो बस गधे महाराज को कभी भी बचपन में इतना प्यार नहीं मिला था किसी से भी। जब से वो काम करने लगे, उसके मालिक भी सिर्फ उससे काम लेता था, कभी आज तक उसको
कभी किसी ने प्यार नहीं दिया। लेकिन दादी का प्यार देख करके अब गधे महाराज जी बहुत खुश थे कि ऐसे भी इंसान होते हैं जो जानवरों को इतना प्यार करते हैं। तो दादी आस पास के पेड़ों की लकड़ी इकट्ठा करती, पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल इकट्ठा करती और हरी भरी सब्जियां तोड़ती। तो सुल्तान यही सामान अपनी पीठ पर उठाता। दादी बहुत खुश थी कि भगवान ने उन्हें कितना अच्छा गिफ्ट सुल्तान के रूप में दिया, क्योंकि यही सामान दादी पूरा दिन धीरे धीरे घर तक ला पाती थी। अब तो सुल्तान ठीक हो गया था। दादी जैसे ही सामान उठाती, सुल्तान उसे अपनी पीठ पर रखवा लेता। अब तो दादी कुछ ही देर में सारा काम कर लेती और बड़े मजे से दोनों खाना खाते और आराम करते। सुल्तान भी अब बहुत ही खुश था। उसे इतना प्यार करने वाली दादी और दोस्त दोनों ही मिल गए थे। दोनों सारा दिन मिलकर खेलते, बातें करते और खाते। मौसम खराब हो तो दादी सुल्तान को भी घर के अंदर ही सुलाती, ताकि सुल्तान बीमार ना पड़ जाए। तो आपने इस स्टोरी से बच्चों क्या सीखा? जो आप सीख रहे हैं वो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन हम जब कोई भी स्टोरी सुनते हैं तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें यही है कि अगर हम मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन हमें सफलता और अच्छी ज़िंदगी दोनों ही मिलती है। तो बच्चों, आप भी खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत से पढ़िए और खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, खेल के अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मम्मी पापा की मदद करना ना भूलना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज की मेरी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं कल नई स्टोरी के साथ। गुड नाइट।